हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, एक बार हचक कर शेयर कर दीजिए जिससे कि बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएं। आपको आज महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं आपके अपडेट से रिलेटेड। कुछ चेंजेस भी हुए हैं आपके सिलेबस में, क्योंकि बहुत जल्द आपके एग्जाम होने वाले हैं, लगभग 2 से ढाई महीने मान लीजिए। और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आता है आप तक जरूर पहुँचाया जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल शानदार तरीके से शानदार प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, शेयर करते चलिए। दोस्तों, आज हम कुछ डिस्कस करेंगे, आपको सारे इन्फॉर्मेशन देंगे, सारे सिलेबस के बारे में बताएंगे। ग्रुप डी के कितने सिलेबस होंगे, हर एक मतलब किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, आपको क्या करने हैं, आप कैसे सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। जैसे बोले दोस्तों, सबसे पहले आपका सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें उसके बाद दूसरा जो एग्जाम होगा आपका शारीरिक दक्षता से रिलेटेड होगा। परीक्षा जो होगा दूसरा शारीरिक दक्षता से रिलेटेड होगा, जिसमें पीईटी जिसे बोलते हैं उसको क्लियर करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद दस्तावेज जो होंगे आपके उससे सत्यापित किया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, फिर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और इतने बड़े वैकेंसी में सेलेक्ट होना कोई भी बड़ी बात नहीं है मेरे मित्रों। आप लोग डेडिकेट हो जाइए, कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा, आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों, तो देख रहे हैं जीए जो जनरल अवेयरनेस है उसमें 20 प्रश्न आते हैं। 20 प्रश्न में 20 नंबर के होते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद मैथ आता है, मैथ जनरल मैथ होता है, जिसमें कि आपका कह लीजिए कि मैथ में आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड हो गया, जनरल चीज़ें। आपका जनरल मैथ हो गया, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस हो जाता है, वो तो आपका आ जाता है थोड़ा सा एडवांस लेवल में। और साइन कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री, ये भी थोड़ा एडवांस में हल्का फुल्का आ जाता है। नहीं तो आपका जो गुणनखंड होता है दोस्तों, जिसे हम सरलीकरण बोलते हैं, वहाँ से लगभग 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद 7 मिनिमम 10 मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस से हो गए, टाइम एंड वर्क से हो गए, वर्क एंड टाइम जो हम कहते हैं। इसके बाद ट्रेन से एक आध दो न्यूमेरिकल होते हैं दोस्तों। इसके बाद कर लीजिए आपके जो आपके स्टैटिक एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ईजी, जैसे केंद्र निकालना हुआ, आपको सेंटर पता करना हुआ, सेंट्रॉइड क्या है। और आपका ज्यामिति से एक आध दो क्वेश्चन होता है, जैसे कि बोल दिया कि आप बताइए कोई सर्कल है, उस सर्कल में कोई एरिया दे दिया है तो रेडियस पूछ लेगा, रेडियस दे दिया है तो एरिया निकालने के लिए बोल देगा। समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, विषम बाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, इनके बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप अच्छे तरीके से मैथ में कर ले जाओगे। क्योंकि बहुत सारे चैनल पे आपको बताया जा रहा है बहुत हार्ड क्वेश्चन। अरे उतना आएगा नहीं तो हम क्यों पढ़ें उतना, हमको तो ग्रुप डी निकालना है ना, बताइए। तो ग्रुप डी का लेवल का पढ़िए, पहले एक एग्जाम के पीछे पढ़िए मित्रों, नहीं तो एक के पीछे नहीं पढ़ेंगे ना, 1000 के पीछे पढ़ेंगे तो सबको देंगे। इसके बाद आ जाते हैं रीजनिंग। रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है ग्रुप डी के एग्जाम में दोस्तों, और बहुत ही हार्ड नहीं आता है, थोड़ा सा टेक्निकल होता है, मतलब कि घुमा के होता है, टेक्निक पे आधारित होता है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा आपके। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के होंगे, तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे ये आपके ऊपर है। इसके बाद जनरल साइंस, जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे दोस्तों। जनरल साइंस मतलब वही प्रकाश हो गया, उष्मा हो गया, साउंड हो गया, मतलब कि साउंड मतलब ध्वनि हो गया, तरंग वाला पूरा पोर्शन हो गया दोस्तों। इसके बाद जो मापांक हो गया, मापांक से जैसे कि एक बैरल बराबर अगर आपसे पूछ दे कितना एक बैरल में कितना लीटर होता है, तुरंत आपको बताना है 158.9 लीटर है, यानी कि 159 लीटर होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, समझें। प्रकाश की चाल कितनी होती है, चाल जो प्रकाश जो लाइट है वो किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। अगर आपसे पूछ दे जो हमारा पल्स है, मतलब इम्पल्स जो है, जिसे संवेग बोलते हैं, आवेग बोलते हैं, इसका बीमी सूत्र बता दीजिए, तो आपको तुरंत बताना है ml/-1। अगर आपसे बल का पूछ दे बीमी सूत्र बताइए, तो तुरंत बताना है ml²(10⁻²). नहीं दोस्तों, मतलब बल का F क्या होता है, ma होता है, तो m का द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान यानी कि m हो गया, उधर हो गया आपका वेलोसिटी, तो ml²(10⁻²). तो इस तरह दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ से। साइंस बहुत ईजी आएगा, आप अच्छे तरीके से, कि आपसे पूछ दिया वैज्ञानिक नाम बताइए, है ना। और जीव विज्ञान जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें, हार्मोन से रिलेटेड हो गया, केंद्रक से रिलेटेड हो गया, सेंट्रॉइड से रिलेटेड हो गया, पादप सजीव, इन सब से रिलेटेड हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पूछी जाएंगी। तो आपको सारी चीज़ें पता है, जनरल चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर आप 10 से लेकर मतलब कि 6 से लेकर 10 तक के सारे सब्जेक्ट पढ़ जाते हैं मित्रों, अभी भी टाइम है, ज़्यादा समय थोड़ा होता है। एक टेबल सजाइए अपना, उस पर अपना क्या रखिए, सारे सब्जेक्ट रख लीजिए जो 6 से लेकर 10 तक के हैं। जो यूपी बोर्ड वाले हैं यूपी बोर्ड का रख लें, अन्यथा अगर कहीं सीबीएसई बोर्ड का मिलता है वो बहुत बेटर हो जाएगा। केमिस्ट्री पे मोस्ट फोकस करेंगे आप। जो पीरियोडिक टेबल है दोस्तों, उसको आप अपने दीवार पे चिपका लीजिए और उससे सारी चीज़ें देखिए, क्योंकि केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल है, अगर केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आने के चांस होते हैं। क्योंकि आपको पता होगा जो पिछला वाला पेपर हुआ था ग्रुप डी का, उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन थे, लगभग 7 से, जो जहाँ से भी साइंस आता था, साइंस में मैक्सिमम यही पीरियोडिक टेबल ही भर के आया था।
तो आप पीरियोडिक टेबल मतलब कि साइंस का जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसका पीरियोडिक टेबल, आईपीसी नेम जो एल्केन, एल्काइन, एल्कीन होते हैं, ये सब सारे पे थोड़ा कमांड बना लेंगे बस। इसके बाद केमिस्ट्री में थोड़ा सा ध्यान कम भी देंगे ना तो बात चलती चली जाएगी दोस्तों। जैसे कि आप किसी भी रासायनिक नेम को याद कर लीजिए, बहुत सारे रासायनिक नेम है, सबको याद कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं तो याद कर लेंगे, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। तो याद रखिए जनरल साइंस का मतलब सिर्फ इतना ही होता है। अगर इस तरह देखेंगे तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के हो जाएंगे दोस्तों। अगर पिछली बार का कट ऑफ देख लें तो समझ लीजिए बहुत अच्छे कट ऑफ गए थे, लगभग जनरल के जो कट ऑफ गए थे 80 एबव चले गए थे दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद। आप लोग बताइएगा अगर आप लोग को नॉर्मलाइजेशन पता है, नहीं पता है तो कमेंट करिएगा, हम जरूर बताएंगे दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पे अगर करंट की बात करें दोस्तों, करंट में जैसे कि आपका जीआई टैग हो जाता है दोस्तों, लेखक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, पुस्तक हो गया, राष्ट्रीय लोक सेवा से कोई सूचना है, सरकारी योजना हो गया, नियुक्तियां हो गई, मृत्यु हो गए, खेल हो गया, युद्धाभ्यास हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं करंट अफेयर के अंतर्गत। इससे मान लीजिए आपका 5 से 10 क्वेश्चन आएगा दोस्तों। इसको इंपॉर्टेंट नज़र से देखिएगा क्योंकि बच्चे अगर इसको छोड़ के जाते हैं तो उनका गलत होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। जैसे सूचकांक हो गया, इंडेक्सेस हो गए, ये सब आ जाते हैं करंट के अंतर्गत। भूगोल, अगर भूगोल की बात करते हैं दोस्तों तो 5 से 9 प्रश्न भूगोल ज्योग्राफी से आएंगे। पूरी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई गई है आपको। आप डिस्क्रिप्शन में आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है आपको, वहाँ से देख लीजिए। और या तो भी आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट आ जाइए, बहुत सारे जीके के क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। इतिहास में ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, मात्र 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। जो हमारे अंग्रेज वाले हैं सारे, वहाँ से अगर 1757 अगर बात कर लें तो 1757 से लेकर जब से अंग्रेज का जमाव शुरू हुआ 1757 1764 बक्सर के युद्ध के बाद लेकर 1947 तक पूरा कवर कर लेंगे तो समझ लीजिए आपके अगर 2-3 क्वेश्चन आते हैं ना तो 2 तो मार जाएंगे बाजी, अन्यथा तीनों मार जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद इकोनॉमिक की बात करते हैं, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ से 2-3 प्रश्न आएंगे। जैसे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पॉलिटी में वही संविधान, अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियाँ, इन सबसे दोस्तों आएगा। तो पॉलिटी याद रखेंगे, 3 प्रश्न यहाँ से आपको मिल लेंगे। अन्यथा दोस्तों याद रखेंगे यहाँ से 5 क्वेश्चन भी मिल सकता है आपको, क्योंकि अब इसका रोल बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे समाज में, तो ये सकता है आपको 3 से 5 क्वेश्चन मिल जाए देखने को। विविध, जैसे कि विविध का मतलब जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, जो मिसाइल लॉन्च हुए वह, जैसे कि आपके पहला मिसाइल कब लॉन्च हुआ था, ये सारी चीज़ें। अगर बात करें दोस्तों पहला चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 को। दूसरा चंद्रयान 22 अगस्त 2020 को दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ से जैसे कि क्वेश्चन ये बन जाता है कि आपका भारत रत्न कब से स्टार्ट हुआ, 54 से। खेल रत्न पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ, आपका कल साहित्य पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ, है ना। अगर नोबल अवार्ड की बात करें, नोबल अवार्ड कब से स्टार्ट हुआ तो बच्चे बताएंगे 1901 से। दादा साहब फाल्के कब से स्टार्ट हुआ, 1969 से। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ दें बीएसएफ की स्थापना कब हुई, कौन बता देगा, बीएसएफ। और एक बीएसएफ का बता दीजिए और एक बता दीजिए आप सीआरपीएफ का। तो सीआरपीएफ का बता देंगे बच्चे, सीआरपीएफ का कब हुआ था, 1969 में हुआ था। लेकिन अगर बीएसएफ की बात करें दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ का, तो याद रखेंगे बीएसएफ का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था, कौन बता देगा दोस्तों, 1965 में हुआ था। आईटीबीपी का 61-62 में हुआ था। ये बातें याद रखेंगे दोस्तों, है ना। तो जितने भी हमारे फोर्स से रिलेटेड भी हैं वह जनरल जी के नियुक्ति इन सब में आ जाते हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं मित्रों। तो आप इस तरीके से इस पूरे को कवर करेंगे। अब एक चीज़ और देख लेंगे मित्रों, 1/3 अंक की कटौती की जाएगी निगेटिव। अगर आप 3 गलत करते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन के बराबर होगा। जो क्वेश्चन अगर आप 1 सही किए हैं और 3 गलत कर दिए तो आपका 1 मार्क, मतलब 1 तो जाएगा ही मार्क्स जो आप सही किए हैं, प्लस 3 क्वेश्चन भी डूब जाएगा, मतलब 4 क्वेश्चन आप खो देंगे अपना, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे। अगर आप दोस्तों 65 से 70 के बीच में स्कोर कर पाते हैं अच्छे से तो आपके नॉर्मलाइजेशन कर लीजिए। 70 से थोड़ा सा अगर ऊपर जाएंगे दोस्तों तो आप बिल्कुल भी लड़ाई में आ जाएंगे दोस्तों, चाहे जिस फील्ड से हो, चाहे जिस जोन से हो। 70 के अगर एबव गए, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं आप 70 ही लाइए, हम तो कहते हैं आप 100 में 100 लाइए, लेकिन 70 से एबव जाना है आपको, ये दिमाग में रख लीजिए। अगर दोस्तों बात करें टाइमिंग की, तो टाइमिंग आपके 100 क्वेश्चन होंगे पूरे के पूरे 90 मिनट होगा। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे आपके पास होंगे दोस्तों। यानी कि 120 मिनट की बात कर लें तो 120 मिनट नहीं दोस्तों, 90 मिनट है ना, 90 मिनट आपके पास होंगे। 90 मिनट होंगे, आप इसमें 130 मतलब कि 1 घंटे 30 मिनट आपके पास होंगे। आप 100 प्रश्न आराम से कर पाओगे। मतलब कि अगर देखा जाए तो 1.2 अगर डिवाइड करें 90 को 100 से, 90 मिनट है, 90 मिनट आपके पास हैं और 100 क्वेश्चन है। 1 मिनट देख लीजिए, 100 क्वेश्चन है और 90 मिनट है दोस्तों।
90 मिनट है और 100 क्वेश्चन है। अगर देख लिया जाए 00 से 0.9, मतलब दोस्तों आपके पास इतने मिनट के समय होंगे 0.9। याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि एक क्वेश्चन का अगर हम डिवाइड करते हैं 90 मिनट में तो आपको इतने समय मिलेंगे, इतने समय आपके पास होंगे। आप इससे कवर पाकर आपको हर क्वेश्चन पे कमांड बनाने हैं, तो आप अच्छे तरीके से बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते चलेंगे। पहले जो आएगा उसको करेंगे, फिर बाद में सारे को डील करेंगे दोस्तों। ठीक है, इतनी बातें रहीं। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हो तब से धड़ाधड़ शेयर करिए, सारे बच्चे तक पहुंचना चाहिए ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। चलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, रोज टेस्ट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर सारी चीज़ें PDF वगैरह भी प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।